नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा क्या देखेंगे, हम लेक्चर 5 है हमारा। तो लेक्चर 5 में हम क्या देखेंगे कि हमें डीसी गेन देखना है, कंसेप्ट ऑफ डीसी गेन और कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। तो इससे गेट में एक दो बार मतलब क्वेश्चंस आए गए हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चंस भी जब एक बार ये चैप्टर पूरा जो फर्स्ट वाला चैप्टर है इसको ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, अगर मैं डीसी गेन पूछूं क्या होता है, तो देखिए डीसी मतलब क्या होता है। अगर मैं डीसी सिग्नल आपसे पूछूं तो आप मेरे को क्या बोलेंगे कि सर एक ऐसा सिग्नल जिसका की वैल्यू कांस्टेंट रहे फॉर द होल टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये एक मेरा डीसी सिग्नल है। अब डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट होता है। कोई भी डीसी सिग्नल का टाइम पीरियड जो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। क्यों इनफाइनाइट होता है? देखिए, सपोज कीजिए अगर यहां पे एक वैल्यू है, तो ये मेरा रिपीट कब होगा, तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये आफ्टर इनफाइनाइट टाइम मेरा क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसीलिए डीसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 0 होता है और जो टाइम पीरियड होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसको नोट करके रखिएगा। तो अब डीसी गेन ऑफ सिस्टम से हम क्या समझते हैं, द गेन ऑफ द सिस्टम गेन ऑफ सिस्टम एट f इक्वल टू 0 और आई कैन से व्हाट, ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, और हमको क्या पता होता है कि लाप्लास में s जो होता है ये सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। और अभी हम लोग देखेंगे मतलब कि ये सिग्मा बेसिकली जो रहता है ना, ये डीके को बताता है, डीके ऑफ द सिग्नल, या जो भी सिग्नल पार्ट है ये डीके को बोलता है। ठीक है, ये डीके पार्ट होता है। ये जो सिग्मा होता है ना, इसमें ये डीके पार्ट होता है। और ये जो ओमेगा होता है ना, ये बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आप लोग को अगर याद हो, मैंने ऐसा कुछ सिग्नल एक ड्रॉ किया था, देखिए तो जरा। मतलब जब मैं पोल जीरो, इससे पहले वाला चैप्टर कर रहा था, तो पोल जीरो का मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसा, ठीक है, e टू दी पावर माइनस एटी साइन टी, ऐसा कुछ सिग्नल था, मेरे को याद नहीं है। तो ये जो सिग्मा रहता है ना, ये बेसिकली ये इसको डिफाइन करता है, एक्सपोनेंशियल को। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ना, ये ओमेगा बेसिकली, ये जो साइन का ओमेगा है ना, इसको डिफाइन करता है। तो ये सिग्नल कुछ ऐसे आ रहा था, याद है आप लोगों को? याद होगा, अभी एकदम रिसेंटली हम लोग किए, मतलब पिछला वाला जो था। तो ये जो एस पार्ट का रहता है ना, एस पार्ट का सिग्मा क्या डिनोट करता है, ये हमारे एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करता है। और ये जे ओमेगा किसको डिफाइन करता है, ये जे ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिफाइन करता है। तो अब डीसी गेन ऑफ द सिस्टम से हम क्या समझते हैं ना, कि स्टेडी स्टेट गेन भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, सिस्टम का स्टेडी स्टेट गेन भी मैं बोल सकता हूं डीसी गेन को। तो एट स्टेडी स्टेट क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो एट स्टेडी स्टेट अगर आप देख रहे हैं, तो ये सिग्मा वाला पार्ट भी जो है ये इक्वल टू 0 हो रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट भी जो है ये भी इक्वल टू 0 हो जा रहा है। मतलब एकदम जब इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये ऐसे होगा। तो इसीलिए जब भी हमको एक सिस्टम का स्टेडी स्टेट गेन निकालना है ना, तो हम क्या पुट करते हैं, एट एस इक्वल टू 0 क्या पुट करेंगे। जब भी हमको एक सिस्टम का डीसी गेन निकालना हो या स्टेडी स्टेट गेन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एस इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, मतलब वो चीज रहने देते हैं ना, मतलब अच्छा लगेगा। जो नोट्स देखेगा इसका लेक्चर का, तो फिर यहाँ पे मतलब दिखना चाहिए कि ऐसा कुछ मैंने बताया था। तो ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं बस। अब देखिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए हम डीसी गेन कैसे निकालेंगे। टाइप 0 सिस्टम मतलब क्या, नो पोल एट ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, तो नो पोल एट ओरिजिन।
अब अगर मैं एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन ले लूँ कोई भी, देखिए जी एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, ठीक है, ये क्या है, टाइप जीरो सिस्टम है। तो अब अगर मैं इसका डीसी गेन निकालना चाहूँ ये सिस्टम का, तो मैं आपको क्या बोला, डीसी गेन निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो पुट कर दूंगा, ठीक है, एस इक्वल टू जीरो या लिमिट एस टेंड्स टू जीरो अगर पुट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, के डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, ठीक है। अगर ऐसे लिखूंगा तो ये क्या आ गया, डीसी गेन जो होगा के बाई ए आ जाएगा। तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए ना आपको अगर कोई डीसी गेन निकालने बोल दे, ठीक है, डीसी गेन निकालने बोल दे, तो आप क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जीएस कर देंगे। किसके लिए, टाइप जीरो सिस्टम के लिए। ध्यान दीजिएगा ऊपर लिखा हुआ है टाइप जीरो के लिए डीसी गेन निकाल रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे। अब अगर मैं टाइप वन की बात करूं, देखिए टाइप वन सिस्टम मतलब क्या, अ सिस्टम हैविंग कितने पोल एट ओरिजिन, हैविंग वन पोल एट ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइप वन सिस्टम हो गया हमारा। तो अब अगर टाइप वन सिस्टम एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि जी एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस ए। तो अब ही हमने जो पीछे फॉर्मूला देखा, अगर मैं इससे निकालूंगा ना, देखिए अगर मैं ऐसे निकालता हूं तो क्या होगा, क्या मेरे को मिलेगा वैल्यू, बताइए आप लोग, ये क्या मिलेगा मेरे को, मतलब इसका डीसी गेन इनफाइनाइट मिलेगा, मिलेगा ना, मतलब ये एस इक्वल टू जीरो है तो जीरो पुट कर दूंगा, इनफाइनाइट, जीरो कुछ भी वन डिवाइडेड बाई जीरो करूंगा या कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाई जीरो करूंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब मुझे ये एक बात बताइए आप लोग, ये जो सिस्टम है अगर मैं मान लेता हूं कि ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मैंने इसका पोल जीरो प्लॉट आप लोगों को दिखाया है ना। तो बेसिकली ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल सिस्टम के लिए आपको क्या लगता है, मतलब डीसी गेन या स्टेडी स्टेट गेन इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो सकता है क्या कभी, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट ये सिस्टम मतलब क्या होगा, ये मतलब हमारा क्या अनस्टेबल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट गेन या डीसी गेन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो अब मैं ये जो मेरा जो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है या जिसकी वजह से मेरा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म हो रहा है, उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाला जो टर्म है ये क्या होगा, के डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, अच्छा लिमिट भी तो यहाँ है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहाँ एस से मल्टीप्लाई, तो ये एस कैंसल, फिर से के बाई ए। तो अगर मेरा टाइप वन सिस्टम है तो मैं डीसी गेन क्या लिखूंगा, मेरा डीसी गेन क्या आएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस जी एस, ठीक है, एकदम सिंपल। अब अगर टाइप टू सिस्टम है, टाइप टू सिस्टम में कितने हमारे पोल्स होते हैं, टू पोल्स एट ओरिजिन। आप लोग अब समझ भी गए होंगे कि मेरे को क्या चेंज करना होगा, एकदम मतलब है ना, बहुत अच्छा है। देखिए तो जी एस इज इक्वल टू, अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो इसका डीसी गेन मैं कैसे निकालूंगा आप लोगों को पता है, डीसी गेन निकालेंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस प्लस ए, तो बस फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा के बाई ए। तो ये क्या हुआ, मेरा डीसी गेन निकालने का मेरा अलग अलग तरीका हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तब भी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ चीजें वहां पे आते हैं और कैसे हम ये सब जो भी टर्म्स अभी निकाले ना, इसको हम लोग कुछ दूसरे नाम से देखते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो टाइप टू के लिए अगर डीसी गेन निकालना है तो मैं कैसे एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर लिखूं, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी एस, बस ये हमारा क्या हुआ,
कंसेप्ट ऑफ डीसी गेन। अब इससे ज्यादा ऑर्डर मतलब इससे ज्यादा टाइप का पूछता नहीं। अगर क्यूब भी पूछ ले टाइप 3 सिस्टम तो आप एस क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, बस वो डिसकंटिन्यूटी को आपको हटाना है वहां से, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूटी हटा के आप फिर क्या करेंगे, डीसी गेन निकाल लेंगे। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो क्या है हमारा, डोमिनेंट पोल। अब नाम से ही मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि एक से ज्यादा पोल होंगे और उन एक से ज्यादा पोल में ऐसे कुछ कुछ पोल होंगे जो कि डोमिनेंट होंगे और कुछ जो होंगे वो डोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट कहां पे यूज करते हैं, डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट कहां पे यूज होता है, जहां पे कि हमको हायर ऑर्डर सिस्टम को अप्रोक्सीमेट करना होता है, किसमें, एक लोअर ऑर्डर सिस्टम में। तो देखिए मैंने वही चीज लिख के रखा है, concept of dominant pole is used to approximate a higher order system to a lower order system। तो मैं एक हायर ऑर्डर सिस्टम को एक लोअर ऑर्डर सिस्टम में अप्रोक्सीमेट करता हूं या कन्वर्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंट पोल, ठीक है। तो अब जो ये डोमिनेंट पोल होता है ना, बेसिकली ये नियरेस्ट टू द ओरिजिन होता है इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन अगर नहीं भी लिखता हूं तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि जो भी सिस्टम्स है हम सिर्फ स्टेबल सिस्टम के लिए डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ये जो कंसेप्ट है ना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है। अब अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन का इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को जी ऑफ टी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, क्या करते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, ऐसे लिख लूं अगर, देखिए तो जरा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो a बाई एस प्लस वन प्लस बी बाई एस प्लस 10 करके देख लीजिए, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एस प्लस वन एस प्लस 10। जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को सिखाया है तो उसको थोड़ा देख लीजिए फिर। तो ये अगर लिखता हूं तो मैं जी ऑफ टी क्या लिख लूंगा, फिर इसका इनवर्स लाप्लास ले लूंगा। तो जी ऑफ टी क्या लिख लूंगा, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 10 ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस 10t u ऑफ टी, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लिया, मतलब एक स्टेप। ये मेरा g ऑफ टी आ गया, ठीक है। अब अगर ये g ऑफ टी आ गया तो मैंने g ऑफ टी क्या निकाला अभी, ये निकाला हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं ना, इसको थोड़ा प्लॉट करने का कोशिश करता हूं, ठीक है। प्लॉट करने का कोशिश करते हैं तो देखिए देखिए, तो ये 10 को ना, ये तो कांस्टेंट पार्ट है तो इसको हटा देते हैं, मतलब ठीक है, उसको रहने देते हैं मतलब। तो देखिए मैं अगर ऐसे ये जो e टू दी पावर माइनस टी को पहले प्लॉट करता हूं, ठीक है, e टू दी पावर माइनस टी यू टी को प्लॉट कर रहा हूं। तो देखिए कैसे करूंगा, ठीक है, ऐसे कुछ होगा जहां पे कि मेरा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या वैल्यू होगा, t इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगा मेरा, 0.368 वैल्यू होगा, ठीक है, t इक्वल टू 1 पे। अरे मतलब टाइम कांस्टेंट देखे ना हम, टाइम कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जहां पे कि e टू दी पावर माइनस वन आ जाए तो यहां पे क्या होगा, t इक्वल टू 1 पे e टू दी पावर माइनस वन आ जाएगा। तो ठीक है, समझ गया मतलब। अब देखिए e टू दी पावर माइनस 10 को प्लॉट करते हैं। तो अगर e टू दी पावर माइनस 10t को प्लॉट करूं, e टू दी पावर माइनस 10t ut को प्लॉट करूं तो कैसे होगा,
तो ये क्या हुआ मेरा, ये आएगा 0.368। टी का वैल्यू यहां पे क्या रहेगा बताइए आप लोग जरा, टी का वैल्यू मुझे बता दीजिए, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा एकदम, है ना। कमेंट सेक्शन में अगर लिख दिए ना आप टी का वैल्यू क्या होगा तो एकदम खुश। टी का वैल्यू 1/10। तो आप लोग लिखेंगे किसको किसको टी का वैल्यू पता चला। तो यहां पे पहले ही आपको दिख भी रहा होगा कि दो टाइम कांस्टेंट है। एक टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट 1/1, और दूसरा टाइम कांस्टेंट क्या है, मतलब वो मॉड वॉड वैल्यू लेके, मतलब अब नहीं लिख रहा हूं मैं, वैसे डायरेक्ट 1/10 सेकेंड लिख रहा हूं, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट भी बनाता ये सिस्टम का, ठीक है, तो एक पोल मेरा कहां पे है, एक पोल -1 पे है, और एक पोल कहां पे है मेरा -10 पे है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बहुत ध्यान से देखिए एकदम, मतलब, है ना। देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कितना फास्ट डीके कर गया, ठीक है। इसका वैल्यू 0.1 सेकेंड पे 0.368 हो गया, और ये वाले का वैल्यू 0.368 कब हुआ है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब इसने 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लिया डीके होने में कंपेयर टू इसके, ये 10 टाइम्स फास्टर है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स फास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं, देखिए अब अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं, ये 10 में हटा दिया हूं, है ना। 10 मतलब क्या, यहां पे जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 करूंगा तो 0.368 बोल रहा हूं, 3.68 होगा, यहां पे भी 3.68 होगा, तो 10 हटा चुका हूं मैं, ठीक है। 10 से कुछ नहीं, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन है एक। तो अब अगर मैं e टू द पावर -t माइनस e टू द पावर -10t करूं, तो देखिए ये कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए t इक्वल टू 0 क्या होगा, t इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 के लिए, t इक्वल टू 0.01 के लिए आप लोग क्या देखेंगे, यहां पे एक स्टीप एकदम ऐसे टाइप का ना, एकदम पास में कर्व निकलेगा जो कि 0 नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब इसी के आसपास, मतलब यहां पे रहेगा थोड़ा सा, मतलब मैं क्या करता हूं ऐसे दिखाता हूं तो आप लोगों को भी सही लगेगा, और फिर ये ऐसे ही आएगा, जैसे इसका हुआ है ना, वैसे ही सेम आपको क्या दिखेगा, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ये जो वैल्यू रहेगा ना, सॉरी, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.368 रहेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मतलब एकदम 0.368 तो नहीं रहेगा, 799 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये टोटल का कीजिए, ये क्या है मेरा e टू द पावर -t माइनस e टू द पावर -10t। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ आया, ये जो प्लॉट आया, ये एकदम अप्रोक्सीमेट है, किसके बराबर, ये अप्रोक्सीमेट है। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहूं तो ये डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटेड है किसके बराबर, e टू द पावर -t ut के बराबर ही है एकदम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल, ठीक है, डोमिनेंट पोल बोलते हैं। अब डोमिनेंट पोल हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब अगर ऐसे हो जाता कोई एक, सपोज कीजिए एक पोल 0 रहता, ठीक है, अब यहां पे -1 रहता, -2, तो क्या मैं इसको डोमिनेंट पोल के हिसाब से, डोमिनेंट पोल के कंसेप्ट के हिसाब से ये 2 को मैं डिलीट कर पाता क्या, नहीं कर पाता। डोमिनेंट पोल होने के लिए जो सिग्निफिकेंट पोल है और जो इनसिग्निफिकेंट पोल है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट पोल है, ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंट पोल बाय सिग्निफिकेंट पोल, इट शुड बी मोर देन 5, इट शुड बी मोर देन 5, तभी मैं ले पाता। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, मेरा -10 पे है और दूसरा वाला -1 पे है, तो ये क्या आया, 10 आ गया, तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना।
तो ये इसीलिए मैं यहां पे क्या कर पा रहा हूं, मैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल अप्लाई कर पा रहा हूं। देखिए, तो मैंने यही चीज यहां पे लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सिग्निफिकेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल शुड बी ग्रेटर देन 5 टाइम्स टू एक्सक्लूड द इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट और एक मैं लिखना है यहां पे, वो क्या है, डीसी गेन बिफोर अप्रोक्सीमेशन शुड बी इक्वल टू डीसी गेन आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, है ना। ये हमेशा करेंगे। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने सिस्टम क्या पकड़ा था, GS इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई S प्लस 1 S प्लस 10, ये लिया था। इसका डीसी गेन क्या है, ये टाइप 0 सिस्टम है, तो डीसी गेन डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, इसका लिमिट S टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 बाई 10, जो कि क्या है 10। अब जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो मैं अप्रोक्सीमेटेड सिस्टम को G डैश मान लेता हूं, है ना, G डैश S। तो देखिए, जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये वाला पोल आप हटा दे रहे हैं, तो अब क्या आया 100 डिवाइडेड बाई S प्लस 1। लेकिन अब इसका डीसी गेन आप देखिए, इसका डीसी गेन क्या आ गया, G डैश S का डीसी गेन क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये सिस्टम अप्रोक्सीमेटेड नहीं है। अब इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए मेरे को ये सेम डीसी गेन लाना पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं 1/10 लिख दीजिए, या डायरेक्टली इसको क्या करेंगे आप 10 डिवाइडेड बाई S प्लस 1। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप एक सिस्टम को अगर आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं डोमिनेंट पोल कंसेप्ट, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या, कि जो सिग्निफिकेंट पोल है और इनसिग्निफिकेंट पोल है उसके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 टाइम्स होना चाहिए पहला तो। और दूसरा क्या हो कि डीसी गेन बिफोर अप्रोक्सीमेशन एंड डीसी गेन आफ्टर अप्रोक्सीमेशन दोनों सेम होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या यहां पे मैं लगा सकता हूं क्या कंसेप्ट ऑफ डीसी गेन, डीसी गेन बोल रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मैं देख रहा हूं सिग्निफिकेंट पोल क्या है, मैंने बोला है सिग्निफिकेंट पोल इज द नियरेस्ट पोल टू द ओरिजिन और नियरेस्ट पोल टू द ओरिजिन ही मतलब, है ना। और इनसिग्निफिकेंट पोल मतलब क्या, जो कि सबसे दूर हो हमारे किससे, ओरिजिन से। तो यहां पे क्या देख रहा हूं -2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है, तो ये हमारा रूल नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा देख लेते हैं और एक एग्जांपल, GS इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई S प्लस 1 S प्लस 6। क्या ये करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, यहां पे मेरा डीसी गेन देखिए, पोल 0 प्लॉट यहां पे क्या है मेरा, -1 पे है सिग्निफिकेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट पोल कहां पे, -6। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है मेरा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है मेरा 5 का। ठीक है, दोनों के बीच में। और अगर वैसे नहीं है तो चलिए छोड़िए, ये गलत बोल दिया मैं, 5 नहीं है, गलत हो गया बिल्कुल, मतलब, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन से लेते हैं तो ये क्या है, -6 है, -1 है ना। तो ये क्या हुआ, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। तो बस मतलब फिर तो ले सकते हैं हम। अब अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेशन लेता हूं तो डीसी गेन देखिए पहले कितना था, 100/6 था। तो अब मेरे को जब मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा तब भी मेरे को यही लेना पड़ेगा, 100/6 डिवाइडेड बाई S प्लस 1 हो गया एकदम अप्रोक्सीमेट। अब एक लास्ट एकदम, है ना, देखते हैं। ये अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, बताइए तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं क्या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में या फर्स्ट ऑर्डर में? तो देखिए, आप लोग पॉज करके मतलब सॉल्व करेंगे इसको, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब देख रहे हैं बैठ के इसको भी, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए यहां पे अगर मैं इसके पोल 0 प्लॉट करूं तो ये मेरा -1 पे एक है,
एक -4 पे है और एक कहाँ पे है, -10 पे है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब है ना। अब बहुत क्लियरली हमको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट पोल मान लूं और इसको इनसिग्निफिकेंट पोल फर्स्ट मान लूं और इसको इनसिग्निफिकेंट पोल सेकंड मान लूं, तो देखिए इनसिग्निफिकेंट पोल फर्स्ट बाय सिग्निफिकेंट पोल का रेशियो क्या है, तो ये -4 बाई -1, मतलब ये क्या आ गया, 4 आ गया। 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये इनसिग्निफिकेंट पोल नहीं है, ये सिग्निफिकेंट पोल है ना। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट पोल है। अब देखिए ये वाले के बीच में, ठीक है, ये वाले और इसको देखिए, इनसिग्निफिकेंट पोल 2 डिवाइडेड बाय सिग्निफिकेंट पोल, ये क्या डिस्टेंस है, -10 बाई -1, तो ये तो 10 आ गया, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये तो सिग्निफिकेंट पोल के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या मैं यहां से इसको निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, आप पहले चेक कीजिए कि मेरा जो सिग्निफिकेंट पोल 2, मतलब जो कि ये सिग्निफिकेंट पोल 1 आया था, ये सिग्निफिकेंट पोल 0 पकड़ लेते हैं इसको, है ना, सिंपल करने के लिए ये 0 पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये और इसके बीच का डिस्टेंस देखिए तो जरा क्या है, तो अगर मैं देखूंगा तो इनसिग्निफिकेंट पोल 2 बाय सिग्निफिकेंट पोल 1, इसका क्या है, ये मेरा -10 बाई -4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के बराबर आ गया, है ना, 2.5। तो इसको भी हम डिलीट नहीं कर सकते, तो हमको ये पूरा सिस्टम लेके चलना है। आप यहां पे कुछ भी ओमिट नहीं कर सकते, है ना, मतलब तो ये ओमिट आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो यहां पे आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये 10 की जगह पे अगर ये क्या हो मेरा, आप अगर यहां पे 20 हो जाता, ठीक है, 20 हो जाता तो मैं जरूर कर सकता था यहां पे, ठीक है। क्यों 20 होने पे क्यों कर पाता, क्योंकि तब ये 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाता, ठीक है। 4 है यहां पे, ठीक है, 4 है, और ये अगर मैं लिखता तो -20 बाई -4, तो ये इक्वल टू ग्रेटर देन 5 हो जाता, तो फिर मैं लिख सकता था, है ना, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, तब मैं इसको एक्सक्लूड कर देता, ठीक है। लेकिन तब मेरे को डीसी गेन का केयर करना पड़ता, है ना। तो ये सब चीजें छोटे छोटे हैं, आपको ध्यान देना है एकदम, मतलब, है ना। अब देखिए लास्ट जो आज का टॉपिक है वो क्या है हमारा, सेटलिंग टाइम। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम अगर रहे तो उसमें सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है सिस्टम का जबकि वो 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच कर जाए। क्या बोला, अगर एक सिस्टम का आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट अगर 1 है, क्या बोला मैं, स्टेडी स्टेट आउटपुट अगर 1 है, तो सेटलिंग टाइम वो टाइम होगा जबकि वो सिस्टम 0.99 आउटपुट रीच करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेटलिंग टाइम कहेंगे, वो वाले टाइम को। तो ऐसा बेसिकली मतलब देखा गया है कि सेटलिंग टाइम जो होता है वो 4 टाउ होता है। 4 टाउ मतलब क्या, टाइम, टाउ मतलब क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। अब ऐसा देखा गया है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो रूल था ना अभी, ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया 5 टाइम्स वाला रूल, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। अगर 5 टाइम्स से लेस होगा ना तो ये जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया था ना, ये नहीं होता है, ठीक है। 5 टाइम्स अगर लेस होगा तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगा, तो इसीलिए 5 टाइम्स हम लोग लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पे बोल रहा था क्या, सेटलिंग टाइम जो होता है 4 टाउ होता है या 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो मतलब अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये भी आप ऐसे मान लेने बोलोगे क्या हमको, मतलब एज्यूम कर लो, तो नहीं, इसको एज्यूम नहीं करना, इसको देखते हैं हम, है ना। तो देखिए अगर एक सिस्टम है मेरे पास, सपोज कीजिए GS इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई S प्लस ए, ठीक है। इसका स्टेडी स्टेट क्या है मेरे को जरा बता दीजिए। तो स्टेडी स्टेट मैंने क्या बोला है, स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, लिमिट S टेंड्स टू 0, ठीक है। S टेंड्स टू 0 अगर करूंगा तो, अच्छा स्टेडी स्टेट मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ा दिया है क्या आप लोगों को, मतलब
हाँ, फाइनल वैल्यू थ्योरम तो हम लाप्लास में देख चुके हैं। तो इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा? स्टेडी स्टेट वैल्यू, अच्छा मैं शायद एक चीज यहां पे मतलब मिस्टेक कर गया था क्या, मेरे को अब याद आ रहा है। देखिए मैंने यहां पे स्टेडी स्टेट लिखा है क्या इसको कहीं पे? नहीं, डीसी गेन अलग होता है और स्टेडी स्टेट गेन अलग होता है ना। स्टेडी स्टेट गेन वो होता है जो कि टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो गेन होता है उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और ये डीसी गेन क्या होता है? जब मैं s इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ठीक है, s इक्वल टू 0 पुट करूंगा डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन में, तो जो गेन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी गेन बोलते हैं। ये डीसी गेन होता है। और ये स्टेडी स्टेट गेन नहीं बोल रहा हूं मैं, देखिए तब से मतलब ना क्या होता है कि ये लेट नाइट लेक्चर में ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है, सॉरी एकदम मतलब मिस्टेक बोल दिया है ना। तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है, एकदम मतलब गलत हो जाता है अभी एकदम, हाँ। तो ये t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है। मैं तब से स्टेडी स्टेट गेन बोल रहा हूँ। तो ये स्टेडी स्टेट गेन कुछ भी नहीं होता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है जो कि सिस्टम के t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आपको निकालना होता है। और डीसी गेन क्या होता है? जो कि आपको s इक्वल टू 0 पुट करके निकालना होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा? तो अगर जीएस दिया हुआ है, हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम देख लिया है, ये क्या है? ये तो स्टेबल सिस्टम है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो s टेंड्स टू 0, जीएस लगाऊंगा तो बस मतलब s इंटू के डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। तो ये क्या हुआ? 0 इंटू कुछ भी हो जाए, k डिवाइडेड बाई 0 प्लस ए, तो ये क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है, 0 है। मतलब अब बेसिकली क्या हुआ? 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब क्या? ये सिस्टम स्टार्ट कहां से हो रहा था? अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो देखिए कैसे करूंगा। जी ऑफ टी क्या लिख सकता हूं मैं? के ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी लिख सकता हूं। इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कैसे होगा? कुछ ऐसे जाएगा ना, मतलब है ना। तो ये मेरा क्या हुआ? ये होगा आपका के आ जाएगा। और जब 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब क्या? कि जब ये मेरा 0.01 के हो। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्टेडी स्टेट वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 99% अब आप सोच रहे हैं मतलब मैंने कैसे निकाल लिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको कैसे निकाला है, देखिए यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 0 से जो 1% पहले क्या वैल्यू है? 0.01 के है, तो वही चीज़ मैंने लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 0.01 के इज इक्वल टू के ई टू दी पावर माइनस ए इंटू ये टी एस से डिनोट कर लेता हूँ। ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने 0.01 के डाला हुआ है, ठीक है। तो ये के कैंसल, ये क्या आ गया? 0.01 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए इंटू टी एस। लॉग ले लेता हूँ, लॉग नेचुरल दोनों साइड लूँगा तो क्या आएगा? ln 0.01 इज इक्वल टू माइनस ए टी एस। तो ये जो आता है ना, ये अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4.605 आता है। ln 0.01 माइनस 4.605 इक्वल टू माइनस ए बाई टी एस। तो ये माइनस ए कैंसल हो गया, विच इंप्लाइज टी एस इज इक्वल टू 4.605 डिवाइडेड बाई ए आ गया। अब यहां पे ये सिस्टम दिया हुआ, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो मैं टाइम कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूं? 1/a लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे मतलब 1/a लिख लिया। तो इसीलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4.605 टाउ, या इसी को हम अप्रॉक्सीमेट करके लिखते हैं 4 टाउ, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया? सेटलिंग टाइम का वैल्यू आया। अब ये आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने डिस्चार्जिंग के लिए बताया है, तो अगर चार्जिंग सर्किट हो तो वहां पे कैसे होगा मतलब? तो वहां पे भी थोड़ा देख लेते हैं।
देखिए चार्जिंग सर्किट के लिए मेरा ट्रांसफर फंक्शन कैसे आएगा, k डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस ए। ठीक है, तो अगर मैं इसका gt निकालूंगा तो क्या आएगा, gt इसका k बाई ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी। अब देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो इसको थोड़ा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो देखिए k कॉमन रख लेता हूँ, ऐसे लिखूंगा तो देखिए क्या आएगा, 1 बाई एस डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। ठीक है, ऐसे अगर लिख लूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे मेरा जो होगा, मेरे को आप अगर सॉल्व करेंगे इसको तो s इंटू एस प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, s प्लस ए माइनस एस आ जाएगा, और ये क्या है मेरा k आएगा यहाँ पे। तो ये s s कैंसिल, एक a आ जा रहा है, तो ये a हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे a लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी किया है, k बाई a लगा लिया, बस फिर मैंने सॉल्व कर लिया, और ये इक्वल टू u ऑफ t। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मेरे को कैसे मिलेगा, देखिए इसका यहाँ पे मेरा फाइनल वैल्यू क्या है, k बाई ए है। और अगर यहाँ पे आपको ऐसे नहीं भी निकालना है तो आप डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू लगा के भी देख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू लगाएंगे तो भी आपका वैल्यू k बाई ए ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं क्या बोला, सेटलिंग टाइम इज द टाइम व्हेन वी हैव 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो 99% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब क्या, 0.99 k बाई ए इक्वल टू k बाई ए, ये वाले इक्वेशन में मैं पुट कर दिया, ये वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, ये g ऑफ t है। तो इसका 99% मतलब क्या, 0.999 k बाई ए, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए, इसको ts लिख लेता हूँ ये टाइम को, तो ये कैंसल हो गया। और आप क्या देखेंगे, ये क्या आ रहा है, अगर इसको इधर उधर कर लेता हूँ तो e टू दी पावर माइनस ए बाई टी एस इज इक्वल टू 0.01। इसको हमने अभी देखा क्या कि ts मेरा क्या आ जाता है, 4.605 बाई ए आ जाता है। और ये सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या है, ये सिस्टम का भी टाइम कांस्टेंट 1 बाई ए है। तो इसीलिए इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिखता हूँ, 4 टाउ लिख लेता हूँ। तो इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर कोई भी सिस्टम का सेटलिंग टाइम जो रहता है वो 4 टाउ बोलते हैं हम। ठीक है, जब भी ऐसा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग या हमको एक नॉर्मल सिस्टम पकड़ना होता है ना, कोई भी सिस्टम, तो हम वहां पे क्या करते हैं, अगर कंट्रोल डोमेन में हम बात करेंगे, कंट्रोल डोमेन में सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू हमेशा 4 टाउ लेते हैं। अगर नेटवर्क में बात करेंगे तो सेटलिंग टाइम जो है ये हमेशा 5 टाउ लेते हैं। ठीक है, तो जब नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वहां पे क्यों 5 टाउ लिया जाता है और कंट्रोल में क्यों 4 टाउ हम लेते हैं, ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, तो ये जो है ये कंसेप्ट ऑफ सेटलिंग टाइम है। तो अब मेरे को ना आपसे एक छोटा सा मतलब डिस्कशन करना है, हमने कुछ कुछ कंक्लूजन निकालना है अब, मतलब ठीक है, कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन हमने अभी क्या देखा कि सेटलिंग टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम कांस्टेंट या क्या, टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स का, ठीक है, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स मतलब क्या, कि कौन सा सिस्टम ज्यादा फास्ट है। तो देखिए अब मैं आपको यहां पे 2 सिस्टम लिखता हूं, अच्छा 3 सिस्टम लिख देता हूं। g ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, g1 लिख लेता हूं, g2 ऑफ s लिख लेता हूं। क्या, 2 सिस्टम ही लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, s प्लस 10। इसका अगर gt लिखूंगा तो क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस टी ut। इसका अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस 10t ut। ठीक है, इसका अगर मेरे को टाइम कांस्टेंट लिखना होगा तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या आया, 1 आ गया, 1 सेकेंड।
इसका टाइम कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या आएगा, T2, ये T1, T2 के लिए टाइम कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/10 सेकेंड्स। अब हमने अभी देखा कि e टू दी पावर जो -t वाला है ये बहुत स्लोली डीके कर रहा है कंपेयर टू e टू दी पावर -10 वाला। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं ये ग्राफ देखा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला जो G2 वाला सिस्टम है ये क्या है, ये फास्टर रिस्पॉन्स है। फास्टर रिस्पॉन्स है कि नहीं, मतलब फास्टर रिस्पॉन्स है। और इसका क्या है, स्लोअर रिस्पॉन्स है, स्लोअर रिस्पॉन्स है। लेकिन इसका टाइम कांस्टेंट देखिए, इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, छोटा है, T2 इज लेस देन T1। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है ना ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। क्यों, देखिए जिसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स फास्ट है उसका टाउ देखिए कितना कम है, उसका टाउ, ये वाले सिस्टम का टाउ क्या है 0.1 सेकेंड है और इसका क्या है 1 सेकेंड है। लेकिन ये क्या है, इसका टाउ बड़ा है लेकिन ये क्या है, स्लोअर सिस्टम है। ये G2 का टाउ छोटा है लेकिन ये फास्टर है। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज बेसिकली इनवर्स टू टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, सेटलिंग टाइम। और ये क्वाइट मतलब कॉमन सेंस भी है। जिस सिस्टम का स्पीड ज्यादा है वो सेटल भी बहुत फटाफट कर जाएगा। ठीक है, स्पीड ज्यादा है तो सेटल भी बहुत जल्दी करेगा। अगर स्पीड कम है तो सेटलिंग पे भी धीरे जाएगा। ठीक, जिसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ज्यादा है, जो सिस्टम स्पीड ज्यादा है जिसका, उसका टाइम क्या होगा, सेटलिंग टाइम पे जाने के लिए कम होगा। जिसका स्पीड कम है उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा सेटल होने में ना। देखिए फिर से यहां पे आइए, ये वाले सिस्टम में आइए। अब देखिए ये 0.99 देखिए यहां पे कहीं पे अचीव हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन यहां पे देखिए यहीं पे कहीं तो अचीव हो जा रहा है, मतलब है ना, इसी यहां पे ही कहीं इस पॉइंट पे ही अचीव हो जा रहा है। तो देखिए इसका स्पीड ज्यादा है तो इसको सेटलिंग टाइम भी कम लगा। इसका स्पीड ज्यादा है लेकिन इसका सेटलिंग टाइम छोटा है। क्या बोल रहा हूं, देखिए इसका स्पीड मोर है लेकिन इसका सेटलिंग टाइम कम है। और यहां पे देखिए इसका स्पीड कम है लेकिन इसका सेटलिंग टाइम क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए देखिए एरो जब उल्टा होता है तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटलिंग टाइम। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं एकदम सिंपल, मतलब जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं आप लोग ये जो भी मैंने अभी अभी बताया इसको नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, ये वाला सिस्टम ए है, बी वाला सिस्टम ग्रीन है और सी वाला सिस्टम रेड है। अब ये ऊपर जो हमने अभी 3 लिखे हैं ना, इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले सेटलिंग टाइम का बात करते हैं। कौन सा सिस्टम, अच्छा नहीं सेटलिंग टाइम नहीं, सबसे पहले स्पीड का बात करते हैं। तो स्पीड का अगर बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है, सिस्टम सी सबसे ज्यादा स्पीड है। क्यों, क्योंकि ये सबसे जल्दी सेटल कर जा रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं सबसे जल्दी ये स्टेडी स्टेट वैल्यू पे, मतलब इसके फाइनल वैल्यू पे जा रहा है। फाइनल वैल्यू तीनों सिस्टम का 0 है ना, तीनों सिस्टम का फाइनल वैल्यू 0 है, लेकिन सी वाला सबसे जल्दी अपने फाइनल वैल्यू पे पहुंच रहा है। तो स्पीड ऑफ सिस्टम सी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सिस्टम बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सिस्टम है। ठीक है, ये बोल सकता हूं। अब अगर ये स्पीड का आया तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ सी इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बोल सकता हूं।
अब अगर टाइम कांस्टेंट का ये वैल्यू आया तो सेटलिंग टाइम भी यही रहेगा, सेटलिंग टाइम ऑफ सी। अच्छा कुछ गलत वलत लिखा हूं क्या? नहीं, सही तो लिखा हूं, मतलब ये गलत बोल रहा था मैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ सी इज स्मॉलर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ बी, इट इज स्मॉलर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ ए। और देखिए सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो बहुत सिंपली ये क्या होगा, सेटलिंग टाइम ऑफ ए। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ए सिस्टम को आप मान लीजिए 1/s+1, बी वाले सिस्टम को आप 1/s+5 मान लीजिए, और सी वाले सिस्टम को 1/s+10 मानिए, ठीक है। और कैलसी में पुट करके देखिए तीनों के वैल्यूज। इसके पहले क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, तो ये क्या आएगा e⁻−t ut, इसका क्या आएगा e⁻−5t ut आ जाएगा, इसका क्या आएगा e⁻−10t ut आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, हमने कंप्लीट किया डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट, सेटलिंग टाइम का कंसेप्ट, और एक क्या हमने कंसेप्ट कंप्लीट किया, स्पीड ऑफ रिस्पांस का, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोग यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मैंने आप लोगों को थोड़ा शायद कंफ्यूज किया होगा कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो आउटपुट का वैल्यू आए, ठीक है, आउटपुट का वैल्यू आए उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। और s=0 जब मैं सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में पुट करता हूं तो वो डीसी गेन ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है, डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब मैं t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करता हूं या जब मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मेरे को स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द सिस्टम मिलता है या स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट मिलता है, ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स के केस में। लेकिन जब मैं s=0 पुट करता हूं एक सिस्टम में या एक ट्रांसफर फंक्शन में तो मेरे को क्या मिलता है, डीसी गेन ऑफ द सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे। तो आशा करता हूं मैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, आपके कॉलेज के ग्रुप में या आपके जो भी दोस्त हैं, रूममेट लोग हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा, मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।